एक बार की बात है, चोमू उदय एक रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था, पर चलते चलते उसका पैर एक केले पे स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है और उसका हाथ भी टूट जाता है। पर उसे उसके टूटे हुए हाथ की चिंता नहीं थी, उसे इस बात की चिंता थी कि किसी ने उसे गिरते हुए तो नहीं देख लिया, क्योंकि उसका मिस्टीरियस ऑरा ब्रेक हो जाता और फिर वो कूल नहीं होता ना। एक बार वो अपने छत पे फुल वॉल्यूम पे टेलर स्विफ्ट के गाने सुन रहा था और अनजाने में ही वो नीचे गिर जाता है। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और उसको हॉस्पिटल में 2 साल के लिए एडमिट कर दिया जाता है। और जब 2 साल बाद वो हॉस्पिटल से निकल के सबसे पहले आता है तो वो अपनी मम्मी से ये क्वेश्चन पूछता है कि 2 साल पहले जब वो छत से गिरा था तब सामने वाली खिड़की से अनुष्का ने उसको गिरते हुए देखा था कि नहीं, क्योंकि फिर उसका मिस्टीरियस एक बार एक बहुत ही ज्यादा महान आदमी ने कहा था कि बहुत जोर से पोटी आ रही है का एक्सक्यूज देकर अपने दोस्त की पार्टी से जाना तो तेरा बहाना था, असलियत में तो तुझे बस घर में बैठ के मस्त आराम फरमाना था। अभी देखो मॉडर्न डे में ना सोशल एंजाइटी को बहुत ही अलग अलग टर्म्स में बोला जाने लगा है। जैसे कि तुम एक किसी पार्टी में बैठे हो, ठीक है, कोने में, एंड तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो नॉर्मली ना लोग तुम्हें फट्टू बोलेंगे, पर तुम तो अपने ही थॉट्स में मगन हो कि भाई मेरा तो मिस्टीरियस ऑरा है, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता। बट डू यू नो व्हाट, नो वन गिव्स अ फक रियली, क्योंकि जैसे तुम अपने ही थॉट्स में मगन हुए सोचते रहते हो ना कि तुम्हारा मिस्टीरियस ऑरा है, वैसे ही बाकी लोग भी अपने थॉट्स में मगन रह के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जैसे इमेजिन करो कि एक सोशली एंग्शियस बंदा है और वो रोड पे ऐसे बिल्कुल अपनी मुंडी नीचे करके जा रहा है, चल रहा है, ठीक है, पर भगवान ना करे कि वो थोड़ा सा सर अपना ऐसे 1-2 सेकंड के लिए ऊपर कर ले और उसका किसी दूसरे बंदे के साथ आई कांटेक्ट बैठ जाए, क्योंकि भले ही वो दूसरा बंदा जिसका आई कांटेक्ट अपने सोशली एंग्शियस बंदे के साथ हुआ है वो इस बंदे के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा होगा, पर वो सोशली एंग्शियस बंदा ना दुनिया भर की चीजें सोचने लगेगा कि यार ये मेरी तरफ क्यों देख रहा था, क्या मैंने कुछ अजीब पहना है, कि अरे यार ये मैं पिंक कलर की बाथरूम वाली चप्पल क्यों पहन के आ गया, मेरे को अपने क्रॉक्स पहन के आने चाहिए थे, या फिर क्या मैं चलते चलते अपने हाथ ऐसे अजीब एक्शन में ला रहा हूँ तो चलो मैं अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डाल लेता हूँ। और ये सब कब हुआ है? बस वो 1 सेकंड के आई कांटेक्ट की वजह से, और बस इस 1 सेकंड के आई कांटेक्ट की वजह से उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आने लगते हैं कि वो लिटरली चलना भूल जाता है। तुम्हारे साथ भी ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि जब तुम थोड़ी सी भी सोशल एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हो तो नोटिस करना, जब भी तुम कहीं से चल के आ रहे होते हो और तुम नोटिस कर लेते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम लिटरली लड़खड़ाना चालू कर देते हो और तुम्हारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आने लगते कि ये क्या मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, क्या मैं अजीब तरीके से चल रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में ना थॉट्स आते रहते हैं हर वक्त, एंड ये तुम्हारे ब्रेन का एक फंडामेंटल फंक्शन है तुम्हें थॉट्स देना, तो ये इनवेटेबल है। अभी जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें इतने सारे थॉट्स देता है तो जायज़ सी बात है कि इनमें से बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे खुद के बारे में होंगे, और सब लोग ऐसे ही होते हैं भाई, सब लोग अपनी थॉट्स की दुनिया में मगन रहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई पार्टी या कोई भी पब्लिक प्लेस में तुम्हें ऐसे कोई घूर के देख रहा है तो इट इज़ मोर देन लाइकली कि या तो तुम एनाबेल जैसे भूत दिख रहे हो या तो तुम ऋतिक रोशन जैसे हैंडसम दिख रहे हो, क्योंकि अगर तुम इन दोनों के बीच में आते हो ना, और या फिर तुम नॉर्मल स्टैंडर्ड से एटलीस्ट डिसेंट भी दिख रहे हो, तो नो वन केयर्स कि तुम कर क्या रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कोई तेरे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, एंड अगर सोच भी रहा है तो क्या हुआ, वो सोचे, उसका दिमाग, उसको जैसे सोचना है वो सोचे, तुम अपना देखो ना। अब ये तो हो गई बात उन एंग्शियस सिचुएशंस की जिसमें तुम बाहर हो और किसी को जानते नहीं हो, पर कुछ लोग ना अपने फ्रेंड सर्कल में भी एंग्शियस बैठे रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। अब ये कैसी सोशल एंजाइटी हो गई भाई कि तुम उन लोगों से भी बात करने में एंग्शियस फील कर रहे हो जिनको तुम ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑफ सोशल हायरार्कीज। सोशल हायरार्की क्या होती है? एक बंदा जो कि एकेडमिक्स में अच्छा है, जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो कि जिम वगैरह जाता है एंड ओवरऑल बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें करता है, तो वो इस सोशल हायरार्की के लेवल में ना टॉप पे होगा। और इसको कंपेयर करा जाए एक सोशली ऑकवर्ड बंदे से जिसकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, जो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, जो कि कुछ अनक्वेश्चनेबल काम करता है जिसकी वजह से उसकी सेल्फ वर्थ उसके नज़र में गिरी हुई है, तो वो इस सोशल हायरार्की के चार्ट में या लिस्ट में ना नीचे आएगा। अभी जैसे तुम अपने दोस्तों या अपने पंटर लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रह लेते हो क्योंकि इस सोशल हायरार्की के लेवल में तुम और तुम्हारे दोस्त सेम लेवल पे आते हैं, पर अगर तुम किसी बंदे से बात करोगे जो कि हायर है इस सोशल हायरार्की के लेवल में तुमसे,
तो तुम एंग्शियस फील करोगे उससे बात करने में, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको ये टाग दे दिया है अपने मन में कि भाई ये बंदा तो मेरे से बेटर है यार, मैं इससे बात कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें जानना है ना कि तुम किसी दूसरी अट्रैक्टिव लड़की या लड़के से बात क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने अपने आप से ही उनको इस सोशल हायरार्की के लेवल में इतना ऊपर सेट कर दिया है ना कि तुम्हारी फटती है उनसे बात करने में। भूलो मत वो भी एक इंसान है। इस हायरार्कियल सिस्टम को छोड़ो एक तरफ। अगर तुम इस हायरार्कियल सिस्टम को एक तरफ छोड़ के और सामने वाले को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करोगे ना, तो तुम उनसे एक्चुअली में बात कर पाओगे। तुम अपने क्रश को इतना हायर लेवल पे मानते हो, इस सोशल हायरार्की के लेवल पे, कि तुम उनसे बात ही नहीं कर पाते हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा फट जाती है। वो भी एक नॉर्मल इंसान है मेरे भाई। मैं तुम्हें सोशल एंजाइटी हटाने का एक कंप्लीट सोल्यूशन बताऊं। इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग कि सामने वाला बंदा सोशल हायरार्की के लेवल पे कहाँ है, क्यों ना तुम खुद सोशल हायरार्की के टॉप पे चले जाओ। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम सोशली एंग्शियस हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो। मे बी तुम मोटे हो, मे बी तुम पतले हो, और यही चीज़ डिटरमाइन करती है तुम्हारी पोजीशन तुम्हारी खुद की नज़र में कि तुम सोशल हायरार्की में कहाँ पे हो। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्शियस कि मैं सामने वाले बंदे से बात कैसे करूँ, ये तो मेरे से इतना ऊपर है सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्यों ना तुम ही टॉप पे आ जाओ सोशल हायरार्की के। तुम इनसिक्योर हो किस चीज़ के लिए? अगर तुम मोटे हो तो फिट हो जाओ, अगर तुम पतले हो तो फिट हो जाओ। इस हायरार्कियल सिस्टम के टॉप पे आने के लिए ना तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है? अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना और अपने आप को इम्प्रूव करना फिजिकली और मेंटली। बाकी ये पूरा चैनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट से भरा हुआ है, तो अगर तुम चाहते हो इम्प्रूव करना तो maybe you can follow along। वीडियो के एंडिंग नोट पे ना मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बी स्टूपिड यार, बी डम, क्रिंज हरकतें करो। क्योंकि लोग बस जजमेंट के डर से वो चीज़ें करना भूल जाते हैं जो कि उनको खुश करती है। उन्हें लगता है कि अगर वो ये चीज़ करेंगे तो ये बंदा उनके बारे में क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा मेरे भाई। सबके पास अपनी अपनी जिंदगी है, सबके पास अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। अपनी खुशी को दूसरों के जजमेंट्स की वजह से लूज मत करो मेरे दोस्त। एंड वैसे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। मेरा नाम है महान उदय और मेरा एक गोल है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।